तो पाइथन्स रॉ मेमोरी एलोकेटर यहाँ पे ये हमको क्या करेगा, एक एलोकेशन देगा। एंश्योर वेदर अनफ मेमोरी इज अवेलेबल टू स्टोर, मतलब जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मैंने आपको बताया था इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, या फ्लोट टाइप का ले रहे हैं, या डबल टाइप का ले रहे हैं, तो उसका जो भी साइज है तो उसके हिसाब से हमारे पास मेमोरी होनी चाहिए। क्लियर? उसके हिसाब से हमारे पास एनफ मेमोरी होनी चाहिए। तो ये चीज कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पाइथन रॉ मेमोरी एलोकेटर। कौन डिफाइन करता है? पाइथन रॉ मेमोरी एलोकेटर। क्लियर है? क्लियर? इस यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, ठीक। एलोकेटर एंश्योर वेदर एनफ मेमोरी इज अवेलेबल टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स above raw memory allocator. There are several object specific allocators that are available on the heap. अब देखो हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये रॉ मेमोरी एलोकेटर है ये कई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एलोकेटर्स। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एलोकेटर का क्या काम था कि वो जो स्टैक वाले हैं उसको स्टैक में रखेगा, जो रन टाइम पर रन करेंगी मेमोरी वेरिएबल्स, मतलब नहीं क्रिएट होता है तो जो मैंने बताया था वो हीप में जाएगा। ये चीज का भी निर्धारण वो रॉ मेमोरी एलोकेटर वहां से देखता है कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एलोकेटर हमारा किस टाइप का है। वही चीज देखिए यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है? There are several object specific allocators that are available on the heap to implement different kinds of memory management policies depending upon the kind of object। ठीक है, तो हमारा ये किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब हीप टाइप का है कि स्टैक टाइप का है, कहने का मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे देयर आर डिफरेंट वेज फॉर ऑफ स्टोरिंग इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स इन मेमोरी। बहुत सारे तरीके, जैसे एक एग्जांपल ये दे रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं कोई भी स्टोरिंग इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और इंटीजर स्टोर करने के बहुत से सारे रास्ते हैं, वेज हैं, ठीक है? Such storage issues of different types of objects are handled by object specific memory allocators। तो ये सारी चीज हैंडल करने का काम किसका है? इस तरीके की स्टोरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर हैंडल बाय ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेटर्स, जो कि फिगर में हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? यहां तक भाई क्लियर हुआ सभी को? हेलो, ठीक है। नीचे वाले पैराग्राफ में आइए, देखिए फिगर 12 बता रहा है सोर्स द एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन में कैसे होता है उस तरीके से बता रहे हैं। फिर ये पाइथन वर्चुअल मतलब पीवीएम में ये सारा काम होता है। पीवीएम के देखो नीचे था ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एलोकेटर और फिर पाइथन रॉ मेमोरी एलोकेटर। इसके बाद द मेमोरी एलोकेटेड टू ऑब्जेक्ट्स इज डी एलोकेटेड ऑटोमेटिकली बाय पाइथन व्हेन जब दे आर नॉट रेफरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द प्रोग्राम। इसके बाद एक चीज है भाई, जब एक चीज ध्यान रखो, मेमोरी रैम जो है, रैम में जब मेमोरी एलोकेट हो रही है तो जब काम होने के बाद मेमोरी हमारी डी एलोकेट भी होती है। क्यों? पहले तो हमने एक चीज तुमको बताया था कि रैम हमारी जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, कुछ रखता नहीं है। वो कब तक रखता है? जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो भाई जब एलोकेट किया, एलोकेट करने के बाद जब उसका काम हो गया, यूज हो गया, बहुत समय तक उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो बाद में डी एलोकेट भी होती है। तो जो डी एलोकेट वाली चीज यहाँ लिखी है, मेमोरी एलोकेशन के बाद ऑब्जेक्ट्स को आप ऑटोमेटिक जब उसका बहुत समय तक प्रोग्राम में यूज नहीं होता है तो वो डी एलोकेट होती चली जाती है। ठीक है, दिस डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज डन बाई अ मॉड्यूल प्रेजेंट इन पाइथन कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। इस चीज को गार्बेज कलेक्टर करते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो मेमोरीज हैं उसको डी एलोकेट करता चला जाता है। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है भाई? एलोकेशन के बाद डी एलोकेशन भी मेमोरी में होता है। जो मेन जो डी एलोकेशन वाला काम है ना, वो गार्बेज कलेक्टर करता है। ये समझ के रखना। अब अगर कभी देखो स्कूल खुलेगा तो हम इसके बारे में फिर से और डिस्कस कर लेंगे, अगर खुल जाता है तो। क्लियर? तो वरना अभी इतना बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सभी को? अभी नहीं तो अब यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करेंगे ब्लैक बोर्ड की, तो जानते हो क्या होगा कि वो चीजें वो हो जाएंगे, बस सही से लिख नहीं पाएंगे। स्कूल जब भी अगर हम कभी आएंगे तो फिर हम इसको डिस्कस कर देंगे, नहीं और हम अच्छे से अभी बता देते। इतना अभी समझ में आ रहा है जो चीज कह रहे हैं?
ठीक, द गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल काउंट्स द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड इन द प्रोग्राम। ये क्या गार्बेज कलेक्टर क्या मॉड्यूल, ये मॉड्यूल जो होता है काउंट करता है द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड इन द प्रोग्राम। इफ द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डन थ्राइस देन इट्स रेफरेंस काउंट विल बी 3। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो इसका रेफरेंस जो है वो किसी भी प्रोग्राम में कम से कम 3 बार हो रहा है, तो उसकी रेफरेंस जो काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन जब द काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 0, मान लो अगर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट हम 0 कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, द garbage collector module deallocates the memory from those objects as a garbage collector understands that this object has not been referenced by the python program। कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। डीएलोकेट कैसे होता है, ये ऐसे नहीं होता। ये कह रहे हैं गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी रेफरेंस अगर हो रहा है वो कितनी बार प्रोग्राम में काउंट होता है। मान लो एक प्रोग्राम रन कराया, उस प्रोग्राम में मान लो उस ऑब्जेक्ट का 3 से 4 बार यूज हुआ, तो उसकी वैल्यू काउंट कर लेंगे 3 बार हमने काउंट कर लिया। मान लो किसी को वो काउंट कर रहा है तो काउंट करने में वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, क्या आ रही है, काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी 0। अगर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू फाउंड कर रहे हैं तो 0 हो रही है। ठीक है, तो वो हम अगर 0 हो जाएगी, 0 का मतलब, ठीक है सर, ठीक है, तो 0 हो जाएगी, तो 0 का मतलब होता है कि फिर वो काउंट में नहीं है, मतलब उसका अगर मेमोरी में यूज नहीं हो रहा है, जब यूज नहीं हो रहा है मेमोरी में बहुत समय तक, उसको पाइथन के प्रोग्राम में यूज नहीं किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एलोकेट होगा भाई। और उसकी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा साइज, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो मतलब जब उसका नो लॉन्गर यूज है, ठीक है, नो लॉन्गर अगर यूज है तो उसका फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब नो लॉन्गर यूज है, उसको रेफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा, काउंट 0 आ रहा है, तो मतलब उसका यूज प्रोग्राम में नहीं हो रहा है। जब उसका प्रोग्राम में यूज नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, डी एलोकेट कर दिया है, क्योंकि वो मेमोरी में फालतू का स्पेस लेगा। तो फालतू का स्पेस लेने से क्या होता है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, रन नहीं कर पाएगा कायदे से। बात भाई क्लियर हो रही सभी को। मान लो तुम अपना साइंस का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें तुमने कोई एक ऐसी चीज लगा ली है जिसका यूज नहीं हो रहा है, पर उसको यूज करने से तुम्हारा प्रोजेक्ट का साइज बढ़ रहा है, तो वो चीज हमारे लिए गलत हो जाएगी ना, तो वो हमारे लिए फालतू का यूज होगा। तो फालतू के चीजों को नहीं, जब ये कंप्यूटर में मेमोरी क्या करता है, इसीलिए रैम क्या करती है, जब इसका यूज ही नहीं हो रहा है, इसका रेफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको हटा देता है। फिर आई भाई क्लियर हो गई बात। From those objects as a garbage collector understand that this object has not been referenced by the Python program. Garbage collecting is the simplest way of maintaining a count of each object regarding how many times that an object is referenced ब्रैकेट में और यूज्ड। लेट्स लर्न अबाउट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। पहले ये बताओ मेमोरी पाइथन समझ में आई कि नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन क्लियर है। तो किसी बच्चे को ना आया पूछ लेना भाई। हेलो, कुछ आप अपने, पीयूष तिवारी बेटा तुम बीच में आप इस क्लास में आए नहीं हो, कुछ दिन बहुत दिनों से तुम एब्सेंट चल रहे हो। मैंने कुछ पोर्शन क्लास में इसका कवर कर दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हीप क्या है, स्टैक क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हीप पहले सुन लो क्या होता है। मेमोरी में हमने ऑब्जेक्ट्स होता है, मैंने पहले ये बताया था। रैम के बारे में मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया है। तो मैंने उसमें ये बताया था कि जब रैम का यूज करते हैं तो रैम क्या होता है, मेमोरी का एलोकेशन करता है ऑब्जेक्ट्स का। तो भाई कुछ भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे हम रैम का तो यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस समय रैम यूज होती है। विदाउट रैम हम कोई काम कर नहीं सकते। क्लियर है भाई सबको। तो यही चीज है। फिर यहाँ पर एक बात आई थी, इसमें एक बात आई थी कि एक हीप होता है, एक स्टैक होता है। हीप मेमोरी क्या होती है, तो हीप मेमोरी हमारा क्या होता है, जब किसी रन टाइम और डायनेमिकली एलोकेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो चीज हमारा हीप में जाता है। हीप में मैंने बताया था कि किस टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एरे हो गया और क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए जो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, बाकी इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग वगैरह ये सब हमारे स्टैक में स्टोर होते हैं।
मेमोरी में भी दो पार्ट होता है हीप और स्टैक का। क्लियर है भाई पीयूष तिवारी? हेलो, ठीक है, तो तुम बीच में आए नहीं थे। इसके बाद हमने बताया था जो ये सब काम होता है, ये सब पाइथन वर्चुअल मशीन। फिर देखो एक फिगर बना हुआ है, फिगर में देखो पीवीएम से अटैच होता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एलोकेटर। ये क्या करता है, ये हमको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एलोकेटर का मतलब होता है एक हीप वाले होंगे एक स्टैक वाले होंगे। तो जिसको फिर क्या करेगा पाइथन रॉम मेमोरी एलोकेटर है, वो क्या करेगा कि वो उसके हिसाब से, जैसे हीप वाला है तो हीप के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो स्टैक वाला है वो स्टैक के हिसाब से करेगा। क्लियर? फिर भी उसके नीचे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेटर वो एलोकेट कर देगा, वह बाद में फिर रैम तक पहुंचता है, फिर रैम पे वो सारी चीजें उस हिसाब से एलोकेट हो जाती हैं। भाई क्लियर है? इसके बाद इसमें हमने एक चीज बताई डी एलोकेशन की। भाई जो कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी पे एलोकेट किया गया था वो बहुत समय के बाद अगर यूज नहीं हो रहा है प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में वो ऑब्जेक्ट, तो उसको उसके बाद वो रैम क्या करता है, डी एलोकेट कर दिया करता है मेमोरी को, मतलब मेमोरी रिलीज करता है, फ्री करता है। ये काम करता है गार्बेज कलेक्टर। कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। क्लियर? अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, आगे बढ़े भाई वेरिएबल्स पे। बुक अपने पास रखना भाई, बुक अपने पास सभी रखेंगे, देखते चलना, क्योंकि मैं शेयर ब्लैक बोर्ड करूंगा तो ब्लैक बोर्ड शेयर में वो सब थोड़ा लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, और वो हाथ से लिखना है भाई, वैसा तो है नहीं मोबाइल कि हमारे पास उसमें वो टच वाला हो पेन तो उससे लिख सकें हम, तो हाथ से लिखेंगे वो सही बनेगा नहीं। बुक अपने पास रखिए, हम आपको बताएंगे उस हिसाब से, बाकी स्कूल खुलेगा तो हम आपको और चीजें क्लियर कर देंगे जो होगा क्लियर करने वाली। भाई क्लियर हो गया सबको? नबील मानसी, हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पीयूष पाल, सब क्लियर है भाई? वैष्णवी, चलिए देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरिएबल की बात करें हम लोग। हेलो।